वेलकम टू एप्सिलॉन क्लासेस। स्टूडेंट्स, मैं आपका 9th 10th और 11th 12th का केमिस्ट्री फैकल्टी, जो आपका आज मैं केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 10th का। वैसे मैं सारा सब्जेक्ट लूँगा 9th 10th 11th 12th चारों क्लास का, ठीक है। तो बेसिकली केमिस्ट्री में 10th में ये 5 चैप्टर पढ़ना है। बेसिकली केमिस्ट्री में ये 5 चैप्टर पढ़ना है। तो ये इसमें से हम स्टार्ट करने वाले हैं आज ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, क्योंकि सेकेंड आप लोग का मे बी लॉकडाउन की वजह से बहुत सारा इफेक्ट आ गया होगा आपके स्टडीज़ पे। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से स्टार्ट करने के बाद ये करूँ, उसके बाद में मैं ये 3 कवर करूँगा। तो ये करने का फिर ये स्टार्ट होगा कार्बन एंड कंपाउंड्स, पहला चैप्टर है। दूसरा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स होगा। तो आपका मेटल एंड मेटल, एसिड बेस एंड साल्ट्स और केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो हम ऐसे शुरू करेंगे। तो ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या पढ़ना है, क्या सब टॉपिक है और हमारे सिलेबस में क्या है, हमारे एग्जाम में क्या काम आएगा, जिससे हमें नंबर आ सके और क्वेश्चन सॉल्व हो सके अच्छे तरीके से। तो हम लोग देखते हैं वाले कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो सब हम लोग कार्बन नाम, चैप्टर का ही नाम, पहले चैप्टर का नाम हम दे लेते हैं। चैप्टर हमारा पहला है कार्बन एंड कंपाउंड, ठीक है, पहला चैप्टर। तो पहले हम लोग जानेंगे कार्बन क्या होता है, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि कार्बन का प्रॉपर्टीज क्या है, कार्बन बॉन्ड कैसे बनाता है, कार्बन का डिफरेंट आइसोटोप्स क्या है। फिर कार्बन का हम लोग पूरा जानने के बाद फिर हम लोग जानेंगे कि कंपाउंड, कार्बन के कंपाउंड कैसे बनते हैं, किस बॉन्ड से बनते हैं। उसके बाद तो बेसिकली हम लोग इसमें यही सब पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वैसे। तो कार्बन एंड कंपाउंड, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कार्बन। आप लोगों ने 9th में पूरा पिछले क्लास में पढ़ा होगा कि कार्बन मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो हम लोग को पता है कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और इनफैक्ट हमारे सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है हम लोग ने अपने प्रीवियस ईयर में पढ़ चुका है। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं बेसिकली यहाँ से शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। तो कार्बन क्या है, तो कार्बन सबसे पहले ये एक नॉन मेटल है, ये एक नॉन मेटल है जो कि हम लोग पांचवा जो चैप्टर था अपना पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, मतलब अगले क्लास में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो उसमें हम लोग जानेंगे अच्छे से विस्तार से इसको जानेंगे। तो वैसे आप जान लीजिए कि कार्बन एक नॉन मेटल है, ठीक है। कार्बन का ओरिजिन कहाँ से हुआ, मतलब कार्बन वर्ड कहाँ से आया, कार्बन का ओरिजिन क्या हुआ, कार्बन का मीनिंग क्या होता है। एक्चुअली जो कार्बन था ये लैटिन में कार्बो से आया, इसका मतलब होता है कोल। लैटिन में कार्बो को हम लोग कोल बोलते हैं, ठीक है। तो यहीं से ओरिजिन हुआ है कार्बन का, क्योंकि इस कोल में भी जो 99% जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका वो कार्बन ही है, क्योंकि जो पूरा कोल जो बना हुआ है पूरे कार्बन से ही बना हुआ है। तो हम लोग जानेंगे कि कार्बन कितना परसेंट अर्थ पे होता है, कितना एटमॉस्फेयर में है, कितना ह्यूमन बॉडी में है, कहाँ कहाँ यूज होता है। कार्बन एक बहुत अलग ही टाइप का कंपाउंड है, क्योंकि ये टेट्रावैलेंसी शो करता है। तो इसकी वजह से आप 10th में आप हाई स्टडीज में जाएंगे, 11th में 12th में जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ इस एक कार्बन के कारण, सिर्फ इस एक कार्बन के कारण हमारा एक पूरा टॉपिक ही आ जाता है, अलग टॉपिक ही आ जाता है, इसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम लोग 11th 12th में केमिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पूरा एक बुक ही, एक अलग सब्जेक्ट ही निकल के आता है, वो बस सिर्फ एक एलिमेंट, सिर्फ कार्बन की वजह से आता है। तो हम लोग इसीलिए इसको देखेंगे अच्छे से कि ये एक्चुअली ऐसा क्यों, सिर्फ इसके कारण क्यों इतने सारे कंपाउंड बनते हैं, जो हम लोग को पढ़ना है। कंपाउंड्स कितने सारे कंपाउंड्स बनते हैं, क्यों इसके कारण इतना कंपाउंड बनता है, क्यों इतने ज्यादा एलिमेंट से रिएक्ट करता है, कैसा प्रॉपर्टी है, ये हम लोग सारा जानेंगे इस क्लास में, ओके। तो आप पहले ये नोट कर लीजिए, कार्बन एक नॉन मेटल है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, लैटिन वर्ड है ये, कार्बो से इसका ओरिजिन हुआ, इसका मतलब होता है कोल, ठीक है। अभी रुक जाते हैं। तो और कार्बन एक नॉन मेटल है जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं, कार्बन सी से डिनोट करते हैं।
तो अब आ जाते हैं थोड़ा सा कार्बन। पहले हम लोग जानते हैं कि कार्बन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो कार्बन आपका सबसे पहले, कार्बन आपका अर्थ पे है, एटमॉस्फेयर में है, कार्बन जब फ्री स्टेट में रहता है तो सबसे ज्यादा फॉर्म कंपाउंड बनता है, एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके अलग अलग कंपाउंड बनाता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा 0.02% मिनरल्स है अर्थ पे, अर्थ क्रस्ट पे, ठीक है। उसके बाद एटमॉस्फेयर में अपना 0.03 है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो इस कार्बन के कारण वो सिर्फ 0.03% है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, इनफैक्ट सारा चीज हम लोग, कोई भी चीज आप अपने अगल बगल में देख लीजिए, वो लिविंग थिंग्स हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, सारा कार्बन का बना हुआ। हम लोग, हमारे अंदर भी कार्बन के चैन है, कार्बन के चैन रिएक्शन हो रहे हैं, जो भी कंपाउंड है सब कार्बन का, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड कार्बन का। अपना वुड देख लीजिए, लकड़ी देख लीजिए, आप जो देख रहे हैं, इनफैक्ट आप फोन से देख रहे होंगे, मोबाइल उसका जो कवर होगा वो पॉलीमर से, वो भी एक कार्बन से ही बना हुआ है। इनफैक्ट हम लोग सब चीज, इनफैक्ट मतलब जितना भी ऑलमोस्ट सभी चीज है वो मोस्ट ऑफ द कार्बन से ही बने हुए हैं, या फिर कुछ ना कुछ उसका पार्ट, जैसे कुछ बनता ही है तो उसमें कुछ ना कुछ कार्बन मिक्स किया जाता है कि उसमें वो सस्टेन कर पाए। तो जैसे हम लोग देखते हैं कार्बन से क्या 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 बना हुआ है, अपना एलपीजी में भी आपका कार्बन आता है, ह्यूमन बॉडी इसमें भी आपका कार्बन है। उसके बाद है आपका डायमंड, डाइंस, स्टार्च। तो आप देख सकते हैं ये नॉन लिविंग थिंग्स है, ये लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है और कंपाउंड है। तो मतलब लिविंग थिंग्स हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, या फिर कोई बेसिक चीज, स्टार्च यहाँ पे ये समझिए शुगर का भी पार्ट हो जाएगा। तो शुगर हो, मतलब एक एक चीज हम लोग, मतलब रबर, पेपर, फोन, सब चीज क्या चीज से बना हुआ है, कार्बन से बना हुआ है। सो कार्बन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डे टू डे लाइफ में, बिना इसके हम लोग रह ही नहीं सकते। इसीलिए सिर्फ इस कंपाउंड की वजह से पूरा एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खड़ा हो जाता है, ठीक है। तो आप बेसिकली कार्बन के बारे में आप जानेंगे, कार्बन होता क्या है, ओरिजिन कहाँ से हुआ, अर्थ में कितना पाया जाता है, एटमॉस्फेयर में कितना पाया जाता है, कार्बन का कंपाउंड और थिंग्स क्या क्या बना हुआ होता है। तो हम लोग बेसिकली कार्बन के बारे में जानते हैं। और हम लोग जूनियर क्लास में पढ़े भी होंगे कि जूनियर क्लास में हम लोग पढ़े भी थे कि कार्बन कैसा प्रॉपर्टी शो कर, क्या है, नॉन मेटालिक। उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर कोई जानता है तो प्लीज बताएं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका, K में 2 है, L में 4 है। तो हम लोग ये 9th क्लास में देख चुके थे। तो सबसे बड़ा बात ये आ जाता है, ये जो आपको दिख रहा है, ये पार्ट, ये इस कारण जो आउटर मोस्ट वैलेंसी है इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम नहीं मतलब प्रॉपर्टी बोल लीजिए, सबसे अच्छा चीज बोल लीजिए, ये इस 4 इलेक्ट्रॉन के कारण, ये 4 इलेक्ट्रॉन जो इसके आउटर मोस्ट सेल में है वो सबसे ज्यादा कंपाउंड फॉर्मेशन करता है। इसकी वजह से सबसे ज्यादा कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग देखो कार्बन का सब चीज जान गए ऑलमोस्ट। अब हम लोग जानेंगे कि ये कंपाउंड कैसे बनता है, इसका प्रॉपर्टी क्या है, कार्बन का प्रॉपर्टी क्या है, वो अब हम लोग जानेंगे, ठीक है। जानते हैं कंपाउंड क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड, इसका डेफिनेशन क्या है। कार्बन हम लोग जान लिए, कंपाउंड जान लिए, तो कंपाउंड का डेफिनेशन क्या है और ये कैसे बनता है। कंपाउंड मतलब होता है मिक्सचर ऑफ 2 or more element in equal proportion। टू एंड मतलब कंपाउंड कैसे बनता है, जब 2 कार्बन मिले या फिर कार्बन ऑक्सीजन मिले, मतलब अलग अलग एलिमेंट, जब मिक्सचर ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स इन इक्वल प्रोपोर्शन एंड इक्वल रेशियो जब ये मिलता है तब ये कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो बस ये कंपाउंड का ऑलमोस्ट डेफिनेशन है, आप लिख सकते हैं। अब हमको मेन जानना है कार्बन का कंपाउंड कैसे बनता है, कार्बन से कैसे कंपाउंड बनाता है,
कार्बन किस किस से कंपाउंड बनाता है, किस टाइप का बॉन्ड बनाता है, तो हम लोग वो जानेंगे अभी पहले, ठीक है। तो उस जानने से पहले हम लोग, मैंने अभी जस्ट बताया इसका कन्फिग्रेशन क्या होता है, K2L4, K2L4 होता है इसका कन्फिग्रेशन, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये जो 4 जो आपको दिख रहा है, जो आउटर मोस्ट सेल में है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये एक टेट्रावैलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन जो K2 और L4 है, ये L4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसका। तो ये जो 4 जो है ये एक टेट्रावैलेंट है, ये एक टेट्रावैलेंट बॉन्ड है। जैसे ये कार्बन मान लीजिए, यानी इसके ये कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है अपने इर्द गिर्द, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो प्रॉपर्टी होता है कार्बन का, तो वो आप नोट कीजिए, आप मैं बता रहा हूँ, सबसे बड़ा जो प्रॉपर्टी होता है वो कार्बन का, वो ये होता है, पहला, इट शोज टेट्रावैलेंसी, ठीक है। दूसरा, कैटिनेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये 2 मेजर कारण है जिसकी वजह से एक सिंगल कार्बन जो कि जिसका 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये 2 प्रॉपर्टी के कारण ये इतना सारा बॉन्ड, ये इतना सारा कंपाउंड बना सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे टेट्रावैलेंसी क्या है। तो टेट्रावैलेंसी का मतलब होता है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होना चाहिए, ठीक है। और कैटिनेशन का प्रॉपर्टी, कैटिनेशन को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, कार्बन शोज कैटिनेशन प्रॉपर्टी एंड हैव टेट्रावैलेंट, ये 2 सबसे बड़ा बात हो गया, मैंने आपको बता दिया। तो कैटिनेशन को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, द सेल्फ कॉम्बिनेशन और द सेल्फ अरेंजमेंट ऑफ इट्स ओन एटम, इट्स ओन एलिमेंट इज कॉल्ड कैटिनेशन। कैटिनेशन मींस हुआ जब एक कार्बन एटम खुद के कार्बन एटम से जब चैन बनाना शुरू करता है, इसको हम लोग कहते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी, ओके। मान लीजिए सब बॉन्ड बना हुआ है, ये आपका कैटिनेशन प्रॉपर्टी हुआ, फिर यहां से भी आप जोड़ सकते हैं। तो ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग अच्छे से इसको इन अगले मतलब हायर स्टडीज में हम लोग देखेंगे। तो ये जो कंपाउंड बना, ये सिर्फ ये आपका हो गया कैटिनेशन प्रॉपर्टी। इसके कारण आप सोच सकते हैं, मान लीजिए हम एक ये हटा दिए तो ये अलग कंपाउंड बन गया, एक ये हटा दिए ये अलग कंपाउंड बन गया। तो कार्बन ऐसा एलिमेंट है जिसकी वजह से जिसके पास टेट्रावैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि 4 बॉन्ड बना पाता है। आप देख सकते हैं कि 4 बॉन्ड बना रहा है, पहला बॉन्ड आपका यहाँ पे बन रहा है, दूसरा यहाँ बन रहा है, तीसरा यहाँ बन रहा है और चौथा यहाँ बन रहा है। तो एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, जिसको हम लोग कहते हैं टेट्रावैलेंट, इसीलिए। और कैटिनेशन सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी, जो कि अपने अपने कार्बन एलिमेंट में जुड़ता चला जाता है, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी भी शो करता है। और इसी 2 कारण इतना सारे कंपाउंड बना सकता है। तो हम लोग जानेंगे, अब हम जान गए कि कार्बन क्या होता है, कार्बन का ओरिजिन क्या है, कार्बन का वैलेंस क्या था, कार्बन का प्रॉपर्टी क्या है। अब ये बॉन्ड कैसे बनाता है और कंपाउंड क्या होता है, ये अब हम लोग अच्छे से जानेंगे, ठीक है। तो ठीक है, देखते हैं। चलिए, तो हाँ, पहले देखे थे कंपाउंड का मैंने डेफिनेशन आपको लिखा दिया। तो जो कंपाउंड बनता है वो कैसे बनता है, सबसे बड़ा बात, कंपाउंड जो बनता है वो कैसे बनता है। तो कोई भी कंपाउंड बनता है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो सी लिंकेज जा रहा है, कंपाउंड कोई बनता है तो बॉन्डिंग से बनता है। अब बॉन्डिंग क्या होता है, कितने टाइप के बॉन्डिंग होते हैं, तो वो हम लोग अभी जानेंगे, ठीक है। तो वो मेजोरिटी हमको जानना नहीं है, लेकिन मैं बेसिकली आपको समझा देता हूँ कि होता क्या है एक्चुअली, ठीक है। अब देखिए बॉन्डिंग कैसे बनता है, आपको मेनली 2 टाइप का बॉन्डिंग पढ़ना है। पहला आयोनिक बॉन्ड, दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड। आपको ये 2 बॉन्ड पढ़ना है, ठीक है। तो मैं बेसिकली एक मोटा मोटा आइडिया दे देता हूँ कि कैसे बनता है आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। तो पिछले क्लास में आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वही केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है और वही कंपाउंड बनाता है। तो जैसे मैं कोई कुछ जैसे आयोनिक बॉन्ड, जैसे HCl हो गया, H+ Cl-, तो ये क्या हो गया, मेरा एक आयोनिक बॉन्ड हो गया। जब ये दोनों रिएक्ट करेगा तो ये मेरा क्या बनाएगा, HCl बनाएगा। क्यों, आयोनिक मतलब आयंस होना चाहिए इसके पास। तो ये जो प्लस आयन है वो H के पास है, जो माइनस आयन है वो किसके पास है,
क्लोरीन के पास। एक्चुअली अच्छा, ये प्लस आयन माइनस आयन क्यों है, मैं क्यों बता रहा हूँ ऐसा क्यों है ये, तो ये जानने से पहले आपको पता होना चाहिए, एक केमिस्ट्री में एक रूल होता है, केमिस्ट्री में रूल होता है, रिचर बिकम रिचर एंड पुअरर बिकम पुअरर। जो अमीर है वो अमीर बनता जाएगा, जो गरीब है वो गरीब ही रहेगा। मींस कोई भी एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, मॉलिक्यूल हो, सब चाहता है वो स्टेबल रहे। कोई आप भी है, आप भी चाहेंगे मेरा जॉब हो जाए, मैं आईआईटी हो जाए या कुछ हो जाए, मेडिकल निकल जाए, तो आप भी चाहेंगे कि मैं एक जॉब लेके मैं स्टेबल बनूं। तो ये एलिमेंट लोग भी होते हैं, कंपाउंड और मॉलिक्यूल भी होते हैं, वो चाहते हैं कि मैं हमेशा स्टेबल रहूं, मुझे कोई आके बाहर से कुछ ना करे, तो सभी चाहते हैं वो स्टेबल हो जाए। तो इसी में एक थ्योरी है, रिचर बिकम रिचर एंड पुअरर बिकम पुअरर। क्या इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई एलिमेंट हम उठाते हैं, ठीक है, तो हाँ पहले तो ये स्टेबल कैसे बनेगा, ये लोग जैसे हम लोग स्टेबल कैसे बनते हैं, हम लोग स्टेबल बनते हैं आईआईटी हो जाए मेरा, नीट निकल जाए मेरा, या फिर कोई जॉब हो जाए अच्छा सा, तो हम लोग स्टेबल हो जाएंगे। और ये लोग स्टेबल कैसे बनता है, तो ये लोग स्टेबल बनता है ऑक्टेट पूरा होने से या फिर डुएट पूरा होने से। मींस इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, मतलब बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या फिर 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जिसकी वजह से वो न किसी से ले सके, न किसी को दे सके, न किसी से शेयर कर सके। तो वो तब जाके वो ऑक्टेट पूरा होता है या डुएट पूरा होता है, तब वो एलिमेंट स्टेबल होता है। ठीक है, तो मैं आपको बेसिकली बताता हूं, जैसे मैं ले लेता हूं लिथियम। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले आपको पूरा 1 से लेकर 30 तक पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो या फिर कुछ भी हो, सारा आना चाहिए। जैसे लिथियम कितने नंबर पे आता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3rd नंबर पे आता है। तो 1s2 और 2s1 ये में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। तो इसके आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो लिथियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है। चलिए हम बता दें कि ये एक इलेक्ट्रॉन है। अब आ जाते हैं हम लोग किस पे, नाइट्रोजन आपका आता है 7 पे। ओके ठीक है, अब इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लिखने जाएंगे, तो 1s2 2s2 और 2p क्या 2 2 2 2 4 और यहाँ पे 2p3। तो जो आउटर मोस्ट लेयर है, जो 2 वाला है, इसमें आपका कितना बॉन्ड है, 2 3, यहाँ पे 5 है। तो आपके बाहरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो मैंने आपको बताया कि रिचर बिकम रिचर, पुअरर बिकम पुअरर। अब मान लीजिए कि लिथियम नाइट्रोजन ऐसे हो, ये तो रिएक्ट करेगा नहीं, मतलब मैं एग्जांपल बताना चाह रहा हूँ कि लिथियम इसके साथ रिएक्ट किया तो क्या होगा, ये 5 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा या फिर ये इसको दे देगा। तो मैंने बताया था कि रिचर बिकम रिचर, ये अमीर है, इसके पास 5 पहले से ही है, तो ये कभी नहीं देगा, ये चाहेगा कि मैं इससे एक ले ही लूं। और ये गरीब है तो इसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, तो ये तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि ये एक को, हाँ अब पहले मेरी बात सुनिए, जैसे ये एक है, ये एक दे के स्टेबल हो जाएगा, और ये 5 लेगा फिर भी स्टेबल नहीं रह पाएगा, जिसकी वजह से ये एक दे ही देगा। इसीलिए यहाँ पे जो मैंने बताया था रिचर बिकम रिचर, पुअरर बिकम पुअरर, ये अमीर है तो अमीर होता चलेगा, इससे भी इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। और ये गरीब, एक ही इलेक्ट्रॉन था इसके पास, 5 इलेक्ट्रॉन था, तो ये इसको दे ही देगा। तो ये गरीब था, ये गरीब ही हो जाएगा, ये अमीर था, अमीर ही हो जाएगा। तो जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का बात आता है, तो यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड बनता है, जो मैं बता रहा था, जो आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड, आपको दो पढ़ना है। ठीक है, तो आयोनिक बॉन्ड किसे कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं। तो आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है कि जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन at the time of formation of compound, the transfer of electron take place and the bond is formed is called ionic bond. इसे आयोनिक बॉन्ड हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं आयोनिक बॉन्ड। अब समझिए कि आयोनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। अब आ जाते हैं मेन हमारा, वैसे इस पर अभी ज्यादा जाना नहीं है, मेन हमारा टॉपिक है कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, हम ये जानने का कोशिश करेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये शेयर करता है, न देगा न लेगा। जो मैंने बताया था कि जो ज्यादा है तो ले लेता है दूसरे से, जिसके पास कम है वो दे देता है। लेकिन ये क्या करता है, ये न देता है न लेता है, ये शेयर करता है। मतलब तुम भी उतना रखो, हम भी उतना रखेंगे, तुम भी स्टेबल हो जाओ, हम भी स्टेबल हो जाएंगे, जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो भी स्टेबल रहेगा। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पे, तब जाके कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, तब जाके यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है।
तो हम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब देखते हैं कि ये कैसे शेयर करता है, किस टाइप से शेयर करता है, किससे किससे शेयर करता है, तो जाके बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो हाँ ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसको आगे। तो यहाँ पे मेरा मेजर टॉपिक क्या हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये कोवेलेंट बॉन्ड हम अभी बेसिकली पढ़ना है। तो इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड इन पेयर्स, ओके, द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन टू एटम इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। जब जो फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। ये किसने दिया था, ये लुईस ने दिया था। कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी, जो कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में जो बताया था वो किसने बताया था, लुईस ने बताया था। ठीक है, तो हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग दिखाते हैं, डिनोट करते हैं सिंगल बॉन्ड से, जो कि सिंगल बॉन्ड से डिनोट होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे, जैसे हम लोग ले लेते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हमने बताया था कि हाइड्रोजन कितना 1 नंबर पे आता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1s1। ठीक है, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। फिर क्या किया हम, दूसरा हाइड्रोजन को लेके आए यहाँ पे, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। देखिए, तो एक इलेक्ट्रॉन, मैंने क्या बोला था, स्टेबल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या फिर 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये स्टेबल नहीं है, ये एक एलिमेंट है जो कि स्टेबल नहीं है। तो इसको स्टेबल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर देते हैं। तो ये क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन बना, जो इसको रिजल्टेंट में इसका जो नया मॉलिक्यूल बन गया H2, वो ऐसे ही बनता है। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। यहाँ पे क्या हुआ, ये 2 इलेक्ट्रॉन था, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसको अच्छे से, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन था, ये दोनों एक दूसरे में शेयर कर लिया। मतलब तुम भी आ जाओ, हम भी आ जाते हैं। तो देख लो, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं, यहाँ पे डुएट बन गया, जिसकी वजह से ये कंपाउंड स्टेबल, ये मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है। पहले तो सबसे पहला बात, आप एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड में डिफरेंस आप लोग को पता होना चाहिए कि कौन क्या होता है। एलिमेंट एक सिंगल और फ्री स्टेट में पाया जाता है, जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब एलिमेंट हुआ। ठीक है, अब इसी में जब 2 हाइड्रोजन मिल जाते हैं, 2 हाइड्रोजन मिल जाते हैं तो H2 बनाते हैं, या ऑक्सीजन मिल जाते हैं तो O2 बनाते हैं। जैसे हाँ, अब मैं बता रहा था स्टेबल कौन है, स्टेबल ये है, और ना कि ये पाया भी नहीं जाता फ्री स्टेट्स में। ये आपको किसी न किसी, जैसे आप ऑक्सीजन को या फिर कार्बन को खन के निकालिएगा जमीन से, तो किसी न किसी कंपाउंड फॉर्म में ही रहता है, फ्री स्टेट में कभी नहीं पाया जाता है। तो ये सब अनस्टेबल होता है। तो स्टेबल होने के लिए क्या करता है, ये लोग किसी के साथ कंपाउंड बना लेता है। तो जितने भी एलिमेंट है, तो ये सब फ्री स्टेट में मोस्ट ऑफ द एलिमेंट नहीं पाए जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द एलिमेंट नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि वो लोग स्टेबल नहीं हो पाते उतने। और जब मॉलिक्यूल बन जाता है इनका, जब मॉलिक्यूल क्या होता है, खुद से ही जुड़ना, मतलब खुद के 2, जैसे 2 हाइड्रोजन जुड़ गया एक साथ, 2 ऑक्सीजन जुड़ जाएगा आपका एक साथ, तो वो क्या हो गया, मॉलिक्यूल हो गया। और कंपाउंड क्या हो गया, तो कंपाउंड 2 टाइप का कंपाउंड होता है, हेटेरोजेनियस कंपाउंड और होमोजेनियस कंपाउंड। तो 2 टाइप का कंपाउंड बनते हैं यहाँ पे। और जिसे हम लोग जिसे कहते हैं अलग अलग एटम, अलग अलग एलिमेंट जब बनता है, तो इसे कहते हैं होमो एटॉमिक और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। ये आपका होमो कंपाउंड भी आपका दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट से बनता है, और मॉलिक्यूल भी आपका 2 एंड सेम टाइप ऑफ एलिमेंट बनता है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट बोलता है। जब सेम टाइप ऑफ एलिमेंट से बनता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, होमो क्या बोलेंगे इसे, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, तो ये आपका हो गया होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब एक और आता है दूसरा, ये पहला हो गया आपका, दूसरा आता है आपका हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स मींस हेटेरो, डिफरेंट, अलग। इसमें सिर्फ हाइड्रोजन नहीं लेंगे, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन ले लेंगे, तो जो मॉलिक्यूल बनता है वो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल भी बनता है। ठीक है, तो हम कुछ और एग्जांपल लेंगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का। और एग्जांपल क्या होता है, ऑक्सीजन O2।
अच्छा, अब O2 को मैं इस टाइप से खोलता हूं, अब बताइए कैसे होता है ये। O2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस में? तो ऑक्सीजन का एलिमेंट स्टेट होता है 8, तो इसके पास 8 होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो पहला में 2 और बाकी बच जाता है 6, तो 2 यहाँ और 2 यहाँ। तो ये समझिए इलेक्ट्रॉन सब है इसके बाहरी सेल में। तो 1 ऑक्सीजन में 8 होता है, तो ये 1 ऑक्सीजन प्लस एक और ऑक्सीजन हम लोग बनाते हैं, तो क्या बनता है ये हमको जानना। तो मैंने बताया था यहाँ पे क्या होगा, ये ऑक्सीजन के पास भी 6 है, ये ऑक्सीजन के पास भी 6 है, न ये इसको देगा न ये इससे लेगा, तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। क्यों होगा यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? क्योंकि यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ना कि आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इसलिए होगा क्योंकि इसमें से कोई किसी से कम नहीं है, ना कोई रिच है ना पुअर है, इसलिए यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो यहाँ पे जो नया जो बॉन्ड बन के आएगा वो ये आएगा। अब देखिए, ना इसमें ऑक्टेट पूरा है ना इसमें ऑक्टेट। ऑक्टेट मींस 8 इलेक्ट्रॉन्स के आउटर मोस्ट शेल पे पूरा होना चाहिए, ना इसमें पूरा है ना इसमें पूरा है। अब देखिए, अब जो नया जो बन के आया वो ये बन के आया, वो ये बन के आया। ये आपको दिख रहा है और ये आपको इज इक्वल्स टू O2 भी कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इसमें भी है और 8 इसमें भी है, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, जिसकी वजह से जो O2 मॉलिक्यूल होता है वो स्टेबल मॉलिक्यूल होता है, एक स्टेबल मॉलिक्यूल होता है। तो ये कुछ एग्जांपल हो गया मेरा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल है। होमो क्यों? क्योंकि एक ये भी ऑक्सीजन है ये भी ऑक्सीजन है, ये ऐसा नहीं कि ये अलग है ये अलग है, इसीलिए होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का ये एग्जांपल है। अब हम लोग जाते हैं हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल पे। कुछ और एग्जांपल हम इसका ले सकते हैं, जैसे आपका N2 हो गया, ये भी बना हुआ है आपका ऐसे, और ये भी आपका जो O2 आप लिखे हो ये भी यही है। डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा क्योंकि ये जो होगा वो एक बॉन्ड बनाना शुरू कर देगा, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बनता है यहाँ पे, तो इसे ये कहते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं यहाँ पे जैसे N2 मॉलिक्यूल हुआ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे O2 मॉलिक्यूल हुआ, तो ये मेरा किसका एग्जांपल हो गया, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल हो गया। अब आते हैं हम लोग हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल का। तो हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है, उसका एग्जांपल क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। तो हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल हो गया आपको H2O, एग्जांपल हो गया H2O। कैसे? अब वापस से वही डायग्राम बनाइए। ऑक्सीजन का 6 आउटर मोस्ट लेयर में 6 होता है, हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट में 1 होता है, हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट में 1 होता है। तो ये मेरा हो गया इसका और ये हो गया इसका। तो इस तीनों को जोड़ते हैं, तो इस तीनों को जोड़ेंगे, आप शायद दिख रहा होगा, नहीं वेट में यहाँ नहीं बना तो मैं यहाँ बना रहा हूँ। ये इस तीनों को जोड़ेंगे तो ये इस टाइप का, ये इस टाइप का बनना शुरू हो जाएगा। आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे, मीन्स यहाँ पे देखिए ये दो बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, डुएट पूरा हो गया। इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और इस ऑक्सीजन के पास भी 8 हो गया, क्योंकि इसका शेयरिंग इसका भी और इसका भी दोनों इसमें आ गया। ये 1 2 3 4 5 6 था, 7 8, तो यहाँ पे ये फाइनली मिलके H2O बनाता है। मीन्स ये बॉन्ड इसका बन जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये आपका एग्जांपल हुआ हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल का, ये आपका एग्जांपल हुआ हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल का। तो अब जो ये सब जो हो रहा है वो खेल किसका है, कोवेलेंट बॉन्ड का। तो कोवेलेंट बॉन्ड मतलब क्या, कोवैलेंसी, इसका वैलेंसी सब क्या है, इसका वैलेंसी क्या है। तो वैलेंसी को हम लोग डिफाइन करते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच एन एटम ऑफ एन एलिमेंट शेयर्स विथ अदर एटम और एलिमेंट टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल, टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं कोवैलेंसी। कोवैलेंसी ऐसा चीज होता है, ऐसा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में मदद करता है। ठीक है, तो ये सब हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड का प्रॉपर्टी क्या है। हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड देख लिए कैसे फॉर्म होता है, कौन किसको देता है, शेयरिंग से बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसा नेचर का होता है, अब हम लोग वो जानेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, तो अब हम लोग जाते हैं, तो पहला प्रॉपर्टी हम लोग लिखेंगे, पहला प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। पहला प्रॉपर्टी क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी। पहला क्या होता है, फिजिकल स्टेट। ठीक है,
फिजिकल स्टेट में क्या होता है, फिजिकल स्टेट में क्या होता है, जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड, जो भी कंपाउंड या जो भी मॉलिक्यूल जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, वो क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग होते हैं गैसियस, गैसियस फॉर्म में होते हैं, ये मोस्ट ऑफ द टाइम गैसियस होते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या हुआ, O2, मैंने बताया था आपको O2, जो आपको मैंने एग्जाम्पल बताया Cl2, एग्जाम्पल आपका हो गया O2, Cl2, ये सब होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल भी है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने के साथ साथ ये एक गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। अब हम लोग अच्छा कुछ एग्जाम्पल भी है इसमें जो कि शायद लिक्विड स्टेट में भी पाए जाते हैं। मेजोरिटी गैसेस में ही होते हैं, कुछ लिक्विड में होते हैं, कुछ सॉलिड में होते हैं। वो हम लोग बेसिकली बस एक दो एग्जांपल देख लेंगे कि कौन क्या होता है। तो आप आ जाते हैं जैसे हाँ CH4, ये गैस हो गया अपना, CH4 ऐसे बनता है पूरा, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। अब इसी भी मैं खोल के बताऊंगा, जैसे मैंने पहले बताया था, जैसे कार्बन एटम है, क्या बताया था, कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती है, जो डेफिनेशन मैंने बताया था, 4 एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। फिर हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एक होती है, हाइड्रोजन के पास एक होती है, हाइड्रोजन के पास एक होती है, यहाँ भी एक है, ठीक है। तो ये 4 है इसके पास 4 है, तो लेकिन ये स्टेबल तो नहीं है, ये चाहेगा कि मैं 8 ले, ये जो 4 है इसके पास, ये चाहता है कि हम 8 बनाए, तो 8 कैसे लेगा, एक इससे लेगा, एक इससे लेगा, एक इससे लेगा, एक इससे लेगा। और हाइड्रोजन के पास भी हमारे कितना था, एक ही था, तो ये क्या करता है, हम डुएट बनाए, तो CH4 ऐसे बनता है। तो ये लिक्विड फॉर्म में होता है, जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो लिक्विड फॉर्म में होगा। ओके ठीक है, CH4 इसका एग्जांपल हुआ। और एग्जांपल लोग देख सकते हैं Br2, ये भी एक लिक्विड होता है। अब आ जाते हैं लोग दूसरे प्रॉपर्टीज पे। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या होता है इसका, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो जो भी कंपाउंड मॉलिक्यूल जो बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड से बनते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो हमेशा याद रखिएगा, जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो भी लो होगा, और जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी लो होगा। लो मीन्स आप मान लीजिए एक लोहा ले रहे हैं, लोहा को हम मेल्ट कर रहे हैं, पिघला रहे हैं, लिक्विड फॉर्म में ला रहे हैं, तो उसमें कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा, उसमें बहुत हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, बहुत हाई टेम्परेचर में देना पड़ेगा, ठीक है। या फिर किसी चीज़ को आप गर्म कर रहे हैं, आप जैसे कुछ गर्म कर रहे हैं, आप वाटर को गर्म कर रहे हैं, तो 100 डिग्री सेल्सियस में हम लोग गर्म करते हैं, ठीक है, तो अच्छा खासा टेम्परेचर है, इसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। लेकिन जो भी कोवेलेंट बॉन्ड से जो बनते हैं, जो भी मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड, उसमें क्या होता है, उसको बहुत कम टेम्परेचर में ही वो मेल्ट हो जाएंगे, बहुत कम टेम्परेचर में ही वो क्या हो जाएंगे, बॉयल हो जाएंगे। जैसे अल्कोहल हो गया, अल्कोहल को एकदम रूम टेम्परेचर, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस मैंने बताया था, अल्कोहल, एसीटोन, फिनॉल, ये सब क्या होता है, ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री, 27 डिग्री, 30 डिग्री तक वो क्या करते हैं, इवापोरेट हो जाते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट उनका क्या हो गया, लो हो गया, और मेल्टिंग पॉइंट भी उनका लो हो गया। और ये ऐसा क्यों होता है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब लो क्यों होता है, क्योंकि इन सब में मैंने बताया था आपको 2 टाइप का बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, क्योंकि वो क्या करता है, छीन लेता है और पूरा अपने पास रखता है, किसी को जाने नहीं देता वापस, तो वो जल्दी वो मॉलिक्यूल टूटता नहीं है जल्दी। और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, मैंने क्या बताया था, सारे शेयरिंग, जो मैंने CH4 बताया था आपको, वो सब शेयर करके बना है। तो शेयर करके बना है, जब इसमें हम टेम्परेचर देते हैं, इसको हाई टेम्परेचर पे इसको गर्म करते हैं, तो क्या होता है, हाइड्रोजन अलग भाग जाता है, कार्बन अलग भाग जाता है, टूट जाता है, जिसकी वजह से इसीलिए इसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये सबका लो होता है, बहुत कम हल्का टेम्परेचर पे लोग टूट जाता है। लेकिन जो कोवेलेंट बॉन्ड वाला हल्का टेम्परेचर पे टूट जाता है, लेकिन आयनिक वाला हल्का टेम्परेचर पे नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसमें वीक अट्रैक्टिव फोर्स है, इसमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है, इसमें बॉन्डिंग इसमें वीक है, आयनिक बॉन्ड में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो आप ये समझ गए, ठीक है। अब तीसरे पे आ जाते हैं हम, ये समझ गए, इसे आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। आपका तीसरा पॉइंट आ गया, सॉल्युबिलिटी। ये कंपाउंड और ये मॉलिक्यूल किसमें सॉल्युबल होते हैं, तो ये लोग वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि वाटर में सॉल्युबल होने की वजह से
वाटर में ये लोग अपना जो बॉन्ड होता है वो तोड़ नहीं पाता है, लेकिन जो सॉल्युबिलिटी में क्या होता है, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में सॉल्युबल होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड जितने भी होते हैं। तो आपका चौथा आ गया इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी। अब इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी में क्या होता है, ये जितने भी कंपाउंड कोवेलेंट बॉन्ड से बने होते हैं वो एक पुअर कंडक्टर होते हैं। क्या होता है वो लोग, क्या होता है लोग, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। यहाँ से क्यों पुअर कंडक्टर होता है, अगर यहाँ पे ये कोवेलेंट बॉन्ड का प्रॉपर्टी है ये, और यहाँ पे आयनिक बॉन्ड का प्रॉपर्टी रहता है, वहाँ पे हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी में, तो क्या होता है, ये लोग गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है जब वो आयनिक बॉन्ड वाला सॉल्यूशन होता है या फिर मॉलिक्यूल होता है या कंपाउंड होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो आयनिक बॉन्ड होता है वो आयंस में टूट जाता है, जैसे प्लस माइनस में टूट जाता है, लोग ये टूट जाता है, जो कि इलेक्ट्रॉन को कैरी करने में मदद करता है, जिसके से फ्लो ऑफ करंट होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्लस माइनस किसी के पास नहीं होता है, ये लोग सिर्फ शेयर करके बनाता है, तो इसीलिए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। बट सम इसी में कुछ एग्जाम्पल है, ये तो पुअर कंडक्टर होता है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल है जैसे HCl, ये सब क्या होते हैं, ये बनता कोवेलेंट बॉन्ड से, लेकिन ये सब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जैसे हाँ बस ये ठीक है। अब इसके आगे का डिस्कशन हम लोग अगले क्लास में करेंगे। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, एक बार रिवीजन कर मैं बता दूंगा, फिर से ओवरव्यू दे दूंगा, और अगले क्लास में हम लोग उसका आगे से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, इस वीडियो को जितना से जितना शेयर कर सके। आपके क्लास जो भी लॉकडाउन में फंस गए हैं, वो मैथ्स के हो, फिजिक्स के हो या केमिस्ट्री के हो, आपका भाई बहन जो बड़े आपके सीनियर है, जो 12th में है, जो आपसे छोटा जो 9th में है, उन्हें बताइए कि यहाँ पे सारे क्लास हो रहे हैं, सारे क्लास प्रॉपर टाइमिंग पे होंगे। आप लोग सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को जितना शेयर कर सके उतना शेयर कीजिए। सबको बताइए कि यहाँ पे क्लास चल रहा है, आपका लॉकडाउन की वजह से जितना भी क्लास इफेक्ट हुआ है हम लोग सारा कवर कराएंगे एक एक करके। जैसे ये चैप्टर खत्म होगा, मैं सारा क्वेश्चन लेके आऊंगा, सारा क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा, बोर्ड में क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है मैं सारा बताऊंगा आपको। और अगर आपको इससे भी हाई लेवल तक जाना है तो आप प्लीज कमेंट पे हमें बताएं कि हमें इससे भी हाई लेवल पे जाना है, हमें बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से जानना है, और क्या होता है, कैसे होता है, तो वो हम लोग बताएंगे यहाँ पे। आप रोड मैप टू एप्सिलॉन क्लास में बताया गया होगा कि कैसे हम लोग पूरा IIT फाउंडेशन 9th 10th को लेकर चलेंगे, या फिर 11th 12th में भी बताया जाएगा बोर्ड के लिए। ठीक है, तो यहाँ से मैं आप लोग को अलविदा कहता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए।